क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि इस दुनिया में जीत हमेशा उसी की होती है जो दूसरों से ज्यादा चालाक है? हाँ, जो अपने दिल से नहीं, दिमाग से खेलता है। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल कहता है माफ कर दो, पर दिमाग फुसफुसाता है मत भूलो, ये वही है जिसने तुम्हें गिराया था। और तब जो अपने दिल की सुन लेता है वो हारता है, जो अपने दिमाग की सुन लेता है वो इतिहास लिखता है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं रख सकता वो कभी अपने भाग्य को वश में नहीं कर सकता। कितना गहरा है ये विचार। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां भावनाएं हमारी ताकत भी हैं और सबसे बड़ी कमजोरी भी। लोग तुम्हें भावनाओं में बांध कर खेल जाते हैं और तुम सोचते रह जाते हो, मैंने तो दिल से चाहा था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे दोस्त, इस दुनिया में जो दिल से खेलता है वो खिलौना बन जाता है और जो दिमाग से खेलता है वही राजा बनता है। चाणक्य, वो नाम जिसने न केवल राजनीति की परिभाषा बदली बल्कि इंसानी सोच को नया आकार दिया। वो जानते थे कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी नहीं, अंदर की होती है, दिल और दिमाग के बीच। जब दिल कहता है रिश्ता बचा लो और दिमाग कहता है अपना सम्मान बचा लो, जब दिल कहता है एक आखिरी बार कोशिश करो और दिमाग कहता है कितनी बार गिरोगे, यही वो पल होता है जहां तुम्हारा भविष्य तय होता है। क्योंकि चाणक्य ने कहा था, भावनाएं अगर नियंत्रण में हों तो सफलता का दरवाजा खुलता है, पर अगर भावनाएं तुम्हें नियंत्रित करने लगें तो पतन निश्चित है। सोचो जरा, कितनी बार तुमने अपने दिल की सुनी और बाद में पछताए? कितनी बार तुमने किसी पर भरोसा किया और वही तुम्हें पीछे से वार कर गया? कितनी बार तुम्हें लगा कि तुम सही हो लेकिन दुनिया ने तुम्हें मूर्ख बना दिया? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने दिल से काम लिया। लेकिन जो चाणक्य की नीति जानते हैं वो जानते हैं दिल रखना जरूरी है, पर फैसला हमेशा दिमाग से करना चाहिए। कभी कभी तुम्हें ठंडा रहना पड़ता है जब सामने वाला तुम्हें गुस्से से उकसाए। कभी कभी तुम्हें चुप रहना पड़ता है जब सामने वाला ज्यादा बोलकर खुद को बुद्धिमान समझे। कभी कभी तुम्हें मुस्कुराना पड़ता है जब सामने वाला तुम्हारे नुकसान पर खुश हो, क्योंकि जो पल में प्रतिक्रिया देता है वो हार जाता है और जो सोच समझकर जवाब देता है वही जीतता है। यही तो चाणक्य नीति का सार है। वो कहते थे, दुश्मन को कभी भी अपने दिल की बात मत बताओ, क्योंकि वही बात किसी दिन तुम्हारा हथियार बन सकती है। चाणक्य ने सिर्फ राजनीति नहीं सिखाई, उन्होंने जीवन जीने की कला सिखाई। उन्होंने बताया कि कैसे इंसान को अपनी भावनाओं का मालिक बनना चाहिए, गुलाम नहीं। उन्होंने ये सिखाया कि सच्चा समझदार वो नहीं जो सबको खुश रखे, बल्कि वो है जो खुद को कभी मूर्ख नहीं बनने देता। आज के जमाने में भी, जहां हर चेहरा मुस्कान के पीछे एक योजना छिपाए बैठा है, जहां दोस्त शब्द सिर्फ जरूरतों तक सीमित हो गया है, जहां सच्चाई पर झूठ की चमक भारी पड़ती है, वहां चाणक्य की नीति हमें याद दिलाती है, दिल से नहीं दिमाग से चलो। क्योंकि अगर तुमने दुनिया को दिल से समझने की कोशिश की तो ये तुम्हें तोड़ देगी, लेकिन अगर तुमने इसे दिमाग से परखा तो यही दुनिया तुम्हारे पैरों में झुकेगी। कभी किसी ने तुमसे झूठ बोला होगा, कभी किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा होगा, कभी किसी ने तुम्हारा इस्तेमाल किया होगा, और तब तुम्हारे अंदर से आवाज आई होगी, काश मैं थोड़ा समझदार होता। वो समझदारी ही चाणक्य का ज्ञान है। वो नीति ही तुम्हें हर मोड़ पर दिशा देती है। वो सीख ही तुम्हें योद्धा बनाती है, जो मुस्कुराकर हार को भी जीत में बदल देता है। तुम्हें याद रखना होगा, दुनिया तुम्हारे दिल से नहीं, तुम्हारे नतीजों से प्रभावित होती है। लोग तुम्हारी अच्छाई नहीं, तुम्हारी सफलता याद रखते हैं, और सफलता उसी की होती है जो अपनी भावनाओं का मालिक होता है। इसलिए जब अगली बार जिंदगी तुम्हें धोखा दे, जब कोई तुम्हारे खिलाफ चाल चले, जब कोई तुम्हें बेवकूफ समझे, तो बस मुस्कुराना, क्योंकि तुम चाणक्य की नीति जानते हो। जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझता है वो उन्हें उनके ही खेल में हरा देता है। जिंदगी कोई भावनाओं का खेल नहीं है, ये रणनीति का मैदान है। यहां जीत उसी की होती है
जो अपने दिल को शांत रखकर दिमाग को तेज रखे। इसलिए याद रखना, दिल को अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं, और दिमाग को अपनी दिशा बनाओ, हथियार नहीं। क्योंकि यही चाणक्य नीति है और यही असली मंत्र है। दिल नहीं, दिमाग चलाओ। अब वक्त है उस यात्रा पर चलने का, जहां तुम अपने भीतर के चाणक्य को खोजोगे, जहां तुम सीखोगे कि कैसे धोखे को अवसर में बदलना है, कैसे भावनाओं को नियंत्रण में रखकर ताकत में बदलना है, और कैसे दुनिया को जीतना है, बिना चिल्लाए, बिना झुके, बस सोच से। क्योंकि जो दिल से नहीं दिमाग से चलता है, वही इस दुनिया का असली खिलाड़ी बनता है। दिल बदलता है हालात नहीं, पर दिमाग इतिहास लिख देता है। चैप्टर 1, द पावर ऑफ माइंड। कहते हैं, अगर दिल तुम्हारा सच्चा है तो दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। पर चाणक्य कहते हैं, अगर दिमाग तुम्हारा सच्चा है तो दुनिया तुम्हारे पैरों में झुकेगी। और यही फर्क है इमोशनल फूल और स्ट्रेटेजिक माइंड में। आज का जमाना दिल वालों का नहीं है, आज का जमाना दिमाग वालों का है। यहां जो महसूस करता है वो दुख पाता है, और जो सोचता है वो साम्राज्य बनाता है। कभी किसी ने तुम्हारा फायदा उठाया, कभी किसी ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, कभी किसी ने तुम्हें झूठे वादों में बांधा, और तुमने फिर भी मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। बस वही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि चाणक्य ने कहा था, Forgive once, not twice. A snake that bites once will bite again. जो इंसान एक बार तुम्हें तोड़ चुका है, वो तुम्हें फिर से तोड़ेगा। बस इस बार तुम्हें एहसास भी नहीं होने देगा। देखो, दुनिया दो तरह के लोगों से भरी है, one who reacts and one who plans. जो रिएक्ट करता है वो दूसरों के इशारों पर नाचता है, पर जो प्लान करता है वो दूसरों को अपने इशारों पर नचाता है। और चाणक्य उन्हीं में से थे। वो सिर्फ सोचते नहीं थे, वो माइंड गेम खेलते थे। उन्होंने कहा था, अ वाइज मैन नेवर शोज हिज फुल माइंड। क्योंकि जो सब बता देता है वो अपने ही रहस्यों का सौदा कर देता है। हर जगह एक चाणक्य छिपा है, जो जानता है कि भावनाएं हथियार नहीं, जाल हैं, और जो इसमें फंस गया वो हार गया। लोग तुम्हें रुलाएंगे, लोग तुम्हें तोड़ेंगे, लोग तुम्हें गिराएंगे, पर तभी तुम्हें याद करना है, डोंट क्राई, कैलकुलेट। हर दर्द एक लेसन है, हर धोखा एक स्ट्रैटेजी सिखाता है, और हर गिरावट एक नई ऊंचाई की शुरुआत होती है। चाणक्य कहते हैं, इफ यू वांट टू रूल द वर्ल्ड, फर्स्ट रूल योर इमोशंस। क्योंकि अगर तुम्हारा गुस्सा किसी और के इशारे पर है, अगर तुम्हारा दुख किसी और के कारण है, अगर तुम्हारा मूड किसी और के शब्दों से टूटता है, तो तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में नहीं है। सोचो जरा, कितनी बार किसी की बात ने तुम्हें परेशान किया, कितनी बार किसी की नजरों ने तुम्हें तोड़ दिया, और तुमने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर से सब कुछ हिल गया। वहीं चाणक्य कहते हैं, इफ यू वांट पीस, लर्न द आर्ट ऑफ इंडिफरेंस। यानी जो चीज तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, वो कभी तुम्हें डिफीट नहीं कर सकती। अब वक्त है खुद को भावनाओं का गुलाम नहीं, बल्कि रणनीति का शासक बनाने का। क्योंकि याद रखना, दिल तुम्हें दोस्त देगा, पर दिमाग तुम्हें जीत देगा। दिल से प्यार करो, पर दिमाग से भरोसा करो। दिल से मुस्कुराओ, पर दिमाग से चलो। क्योंकि चाणक्य ने कहा था, द मैन हु कंट्रोल्स हिज माइंड कंट्रोल्स द वर्ल्ड। हर इंसान जो तुम्हें मासूम कहता है, असल में वही तुम्हें मूर्ख समझता है। इसीलिए अगली बार जब कोई तुम्हें अंडर एस्टिमेट करे, बस मुस्कुराना, क्योंकि वो नहीं जानता कि तुम्हारे अंदर चाणक्य मोड एक्टिवेटेड है। अब से हर इंसल्ट तुम्हारे लिए एक वेपन है, हर बिट्रेयल तुम्हारे लिए एक लेसन है, हर पेन तुम्हारे लिए एक प्रिपरेशन है। क्योंकि स्मार्ट पीपल डोंट रिवेंज, दे कैलकुलेट, दे डोंट रिएक्ट, दे रीडायरेक्ट। और यही फर्क बनाता है राजा और आम आदमी में। अब वक्त है दिल को थामने का नहीं, उसे काल्म करने का। अब वक्त है दिमाग को बंद करने का नहीं, उसे शार्पन करने का। क्योंकि इस दुनिया में जो अपने माइंड को मास्टर कर गया, वो फेट को भी रीराइट कर गया। और जब कोई तुमसे कहे, थोड़ा दिल से सोचो, तो मुस्कुराकर कहना, दिल से सोचना मूर्खों का काम है, दिमाग से जीतना बुद्धिमानों का। अब उठो, तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो,
तुम एक रणनीति हो। तुम्हारे अंदर वो आग है जो साम्राज्य जला सकती है, और वो ठंडक है जो दुश्मन को डराती है। अब वक्त है दुनिया को ये दिखाने का कि तुम दिल से नहीं, दिमाग से चलते हो। बिकॉज रिमेंबर, when you master your emotions, you master everyone else's actions. Chapter 2. Enemy Decoded. कहते हैं दुश्मन को हराना आसान है अगर तुम उसे पहचान लो, पर असली खिलाड़ी वो होता है जो दुश्मन को पहचानता नहीं, पढ़ता है। हाँ, रीड्स हिज माइंड, क्योंकि हर चेहरा सच्चा नहीं होता, हर मुस्कान में अपनापन नहीं होता, और हर दोस्त तुम्हारा नहीं होता। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा हमेशा दुश्मन से नहीं, दोस्त के भेष में बैठे दुश्मन से होता है। चाणक्य ने कहा था, बीवेयर ऑफ फेक फ्रेंड्स मोर देन ओपन एनिमीज। खुले दुश्मन तो सामने से वार करते हैं, पर जो दोस्त बनकर पीठ पीछे वार करता है वो तुम्हारी पूरी दुनिया हिला देता है। और यही वो जगह है जहां चाणक्य नीति की असली ताकत काम आती है। हर इंसान के चेहरे पर दो मुखौटे होते हैं, एक दुनिया के लिए और एक तुम्हारे लिए। और अगर तुमने उनके असली चेहरे को देख लिया तो समझ लो तुमने खेल जीत लिया। चाणक्य ने कहा था, नेवर ट्रस्ट एनीवन कंप्लीटली, नॉट इवन योरसेल्फ। क्योंकि इंसान तब सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जब उसे अपने झूठ पर भरोसा हो जाता है। तुम्हारा दुश्मन हमेशा तुमसे बात नहीं करेगा, वो तुम्हें ऑब्जर्व करेगा। तुम्हारे चेहरे के हाव भाव से तुम्हारे विचार पढ़ेगा, तुम्हारे गुस्से से तुम्हारी कमजोरी पहचान लेगा, तुम्हारी भावनाओं से तुम्हारी योजना भांप लेगा, और जब वो सब जान लेगा वो तुम्हें हराएगा बिना लड़े। इसलिए चाणक्य कहते हैं, डोंट लेट योर फेस रिवील व्हाट योर हार्ट फील्स। क्योंकि तुम्हारा चेहरा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। अब सुनो, द एनिमी इज नॉट आउटसाइड, द एनिमी इज इनसाइड। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा लालच, ये सब तुम्हारे अंदर के दुश्मन हैं, और जब तक तुम इन्हें नहीं हराओगे बाहर का कोई दुश्मन तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। चाणक्य कहते हैं, बिफोर यू कॉन्कर किंगडम्स, कॉन्कर योर माइंड। क्योंकि अगर तुम्हारा मन अस्थिर है तो तुम्हारा हर निर्णय तुम्हारे खिलाफ जाएगा। जो व्यक्ति अपने अंदर के दुश्मन को नहीं जीत सकता वो दुनिया के किसी युद्ध में जीत नहीं सकता। अब सवाल ये है, दुश्मन को कैसे पहचाने? सीधा जवाब है, बाय साइलेंस। क्योंकि जब तुम चुप रहते हो दूसरे ज्यादा बोलते हैं, और जो ज्यादा बोलता है वो अपने राज खुद खोलता है। कभी किसी को जल्दी जवाब मत दो, कभी किसी को तुरंत भरोसा मत दो, कभी किसी को पूरी सच्चाई मत बताओ। क्योंकि जो जल्दी भरोसा करता है वो जल्दी टूटा भी करता है। लोग कहते हैं मुझे धोखा मिला, पर चाणक्य कहते हैं, यू डिडंट गेट बिट्रेड, यू इग्नोर्ड द साइंस। क्योंकि हर दुश्मन पहले इशारा करता है फिर वार करता है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग इशारे नहीं समझते क्योंकि वो दिल से सोचते हैं। इसीलिए चाणक्य ने कहा, सी थ्रू स्माइल्स, नॉट विद आइज बट विद अवेयरनेस। अगर तुम किसी के शब्दों से नहीं उसके इरादों से बात समझने लगे तो कोई तुम्हें मूर्ख नहीं बना सकता। जिंदगी का असली खेल दोस्त और दुश्मन का नहीं, बल्कि एक्टर और ऑब्जर्वर का है। वीक पीपल एक्ट, स्ट्रांग पीपल ऑब्जर्व। जब तुम हर चीज को ध्यान से देखना सीख जाते हो तो तुम्हें वार करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद ही तुम्हारे सामने झुक जाते हैं। क्योंकि चाणक्य ने कहा था, साइलेंस इज द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी। इसीलिए याद रखना, तुम्हें हर दुश्मन से लड़ना नहीं है, कुछ को बस समझना है, कुछ को इग्नोर करना है, और कुछ को टाइम से खत्म होने देना है। क्योंकि असली जीत तब होती है जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे खिलाफ साजिश करे और तुम बस मुस्कुराकर कहो, गेम ओवर। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं होती, वो नजर होती है जो साजिश को पहले ही पढ़ लेती है। इसलिए अपने दिमाग को तेज रखो, दिल को शांत रखो और आंखों को खोलकर रखो। क्योंकि दुश्मन तुम्हें डराकर नहीं हराएगा, वो तुम्हें भरोसे में लेकर मारेगा। और जब वो चाल चले तो तुम पहले से तैयार रहना, क्योंकि तुम अब आम इंसान नहीं, चाणक्य ट्रेन्ड माइंड हो। चैप्टर 3, माइंड गेम, द साइलेंट वॉर ऑफ चाणक्य। कहते हैं, अगर लड़ाई लड़नी पड़े तो तुमने पहले ही आधी हार मान ली है। क्योंकि असली खिलाड़ी वो नहीं जो तलवार चलाए, वो है
जो बिना हथियार के जीत जाए। और यही चाणक्य नीति का सबसे खतरनाक अध्याय है, माइंड गेम। लोग सोचते हैं कि जीत ताकत से होती है, पर चाणक्य कहते हैं पावर डजंट कम फ्रॉम मसल्स, इट कम्स फ्रॉम माइंड। क्योंकि शरीर की ताकत समय के साथ घटती है, पर बुद्धि की धार जितनी तेज करो उतनी बढ़ती जाती है। जब सब लोग लाठी लेकर लड़ने निकलते हैं तो असली विजेता वो होता है जो युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म कर दे। सोचो जरा, जब सिकंदर पूरी दुनिया जीतने चला तब चाणक्य के पास कोई सेना नहीं थी, कोई तलवार नहीं, कोई किला नहीं। फिर भी उन्होंने नंद वंश की नींव हिला दी और एक साधारण लड़के चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। कैसे? सिर्फ माइंड गेम से। चाणक्य जानते थे लड़ाई में जीत वही पाता है जो दुश्मन की सोच पढ़ लेता है। उन्होंने कहा था, द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज द वन वन विदाउट अ फाइट। क्योंकि जो मैदान में खून बहाता है वो सिर्फ शरीर से जीतता है, पर जो दिमाग से खेलता है वो युगों तक राज करता है। माइंड गेम का पहला नियम, डोंट शो योर मूव, मेक देम रिवील देयर्स। यानी तुम कभी अपनी योजना किसी को मत दिखाओ, बस इतना करो कि सामने वाला खुद अपनी चालें खोल दे। क्योंकि जब वो सोचता है कि वो जीत रहा है तभी तुम उसकी सबसे बड़ी हार लिख रहे होते हो। दुनिया में सबसे बड़ा हथियार मौन है। जो बोलता है वो खुद को कमजोर करता है, और जो चुप रहता है वो दूसरों के मन की आवाज सुनता है। चाणक्य कहते हैं, साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रैटेजी। क्योंकि जो बोलता है वो शब्दों से जलेगा, पर जो चुप है वो सोच से जला देगा। माइंड गेम का दूसरा नियम, कंट्रोल अदर्स बाय कंट्रोलिंग व्हाट दे थिंक यू आर। यानी जो तुम दिखाना चाहते हो वो ही दुनिया देखे। अगर तुम खुद को कमजोर दिखाओगे तो दुश्मन तुम्हें हल्के में लेगा और वही तुम्हारा पहला एडवांटेज होगा। अगर तुम अपने दर्द को मुस्कान से ढक लोगे तो कोई तुम्हारे मन की ताकत नहीं समझ पाएगा। चाणक्य ने कहा था, लेट देम थिंक दे आर विनिंग व्हेन इन रियलिटी दे आर वॉकिंग इनटू योर ट्रैप। माइंड गेम का तीसरा नियम, नेवर अटैक डायरेक्टली, अटैक द रूट्स। अगर कोई तुम्हें रोक रहा है तो उसे नहीं, उसके सोचने के तरीके को तोड़ो। क्योंकि इंसान तभी हारता है जब उसकी सोच टूट जाती है। यही कारण था कि चाणक्य ने पहले दुश्मनों की भ्रष्ट मानसिकता पर वार किया, फिर उनके साम्राज्य खुद ब खुद गिर गए। हर इंसान जो तुम्हारे खिलाफ है वो हमेशा तुम्हारे सामने नहीं आता। कई बार वो मुस्कुराते हुए साथ चलता है, पर अंदर ही अंदर तुम्हारा रास्ता काटता है। इसलिए चाणक्य ने कहा था, बिफोर ट्रस्टिंग एनीवन, टेस्ट देयर ग्रीड, एंगर एंड पेशेंस। जो लालच में झुके, जो गुस्से में टूटे, जो इंतजार में बेचैन हो जाए, वो कभी तुम्हारा साथी नहीं हो सकता। माइंड गेम की आखिरी और सबसे गहरी नीति, किल देयर कॉन्फिडेंस, नॉट देयर बॉडी। क्योंकि जब तुम किसी का आत्मविश्वास तोड़ देते हो तो वो बिना मारे मर जाता है। और यही चाणक्य की सबसे घातक नीति थी, डिस्ट्रॉय द ईगो, नॉट द मैन। उन्होंने अपने विरोधियों को डराया नहीं, बल्कि उन्हें खुद से शक करने पर मजबूर किया। और जब इंसान खुद पर शक करता है तो उसे हराना आसान हो जाता है। यही चाणक्य नीति का चरम बिंदु है। माइंड गेम इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग अदर्स, इट्स अबाउट मास्टरिंग योरसेल्फ सो वेल दैट अदर्स फॉलो योर फ्लो। जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है तो दुनिया की हर चाल तुम्हें साफ दिखने लगती है, और जब तुम अपनी सोच पर राज करने लगते हो तो किसी की भी चाल तुम्हें हिला नहीं सकती। अब वक्त है दुनिया को जीतने का, बिना युद्ध किए, बिना चिल्लाए, बिना किसी को गिराए, बस अपनी सोच से, अपने व्यवहार से, अपने मौन और रणनीति से। क्योंकि चाणक्य की नीति कहती है, द शार्पेस्ट सोर्ड इज अ calm माइंड। चैप्टर 4, द पॉलिटिक्स ऑफ पावर कहते हैं, जहां भावनाएं खत्म होती हैं वहीं से राजनीति शुरू होती है। और यही वो जगह है जहां से चाणक्य की असली दुनिया शुरू होती है। एक ऐसी दुनिया जहां शब्द हथियार हैं, मौन युद्ध है और बुद्धि सबसे घातक तलवार। लोग राजनीति को गंदी समझते हैं, पर चाणक्य कहते हैं, राजनीति इज नॉट डर्टी, पीपल मेक इट डर्टी। राजनीति असल में एक कला है, द आर्ट ऑफ कंट्रोल। जहां जो दूसरों को समझ लेता है वही राज करता है, जहां हर चाल में
एक दूसरी चाल छिपी होती है, और जहां जो सामने दिखता है वो असली कभी नहीं होता। चाणक्य ने कहा था, नेवर एक्सप्रेस योर पावर कंप्लीटली, हाफ मिस्ट्री क्रिएट्स फुल फियर। यानी ताकत दिखाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है, क्योंकि जो अपनी शक्ति जाहिर कर देता है वो अपनी रणनीति उजागर कर देता है। राजनीति में हर शब्द तीर है, हर मुस्कान जाल है, और हर हाँ में छिपा होता है कब, कहां, कैसे का खेल। राजनीति सिर्फ सत्ता पाने का खेल नहीं है, ये मन और समय पर नियंत्रण का खेल है। ही हु अंडरस्टैंड्स टाइम रूल्स द थ्रोन। क्योंकि सही बात गलत वक्त पर कही जाए तो हार होती है, और गलत बात सही वक्त पर कही जाए तो जीत होती है। राजनीति में टाइमिंग सब कुछ है। चाणक्य ने यही सिखाया, डोंट स्पीक व्हेन यू आर एंग्री, डोंट डिसाइड व्हेन यू आर इमोशनल, एंड नेवर रिएक्ट व्हेन यू आर प्रोवोक्ड। जो ये 3 बातें सीख लेता है वो किसी दरबार का मोहरा नहीं, राजा बन जाता है। राजनीति में जीतने के लिए तुम्हें 2 चीजों की जरूरत होती है, ऑब्जर्वेशन और पेशेंस। चाणक्य कहते हैं, अ वाइज मैन नेवर रशेस, ही लेट्स अदर्स मेक मिस्टेक्स। क्योंकि जो अधीर होता है वो खुद अपनी हार का रास्ता बनाता है, और जो शांत रहता है वो दूसरों को उनके ही कदमों से गिरा देता है। हर राजा सोचता है कि वो अपने साम्राज्य पर राज करता है, पर असली राजा वो होता है जो राजाओं के मन पर राज करता है। यही चाणक्य की नीति थी। उन्होंने कहा, टू कंट्रोल द किंगडम, कंट्रोल द किंग। जब उन्होंने नंद वंश को गिराया तो उन्होंने सेना से नहीं बल्कि राजनीति और बुद्धि की धार से युद्ध जीता। उन्होंने राजा को नहीं मारा, राजा के भरोसे को तोड़ा। और जब किसी का भरोसा टूटता है तो उसका साम्राज्य खुद गिर जाता है। राजनीति में हर कोई दोस्त नहीं होता। कुछ सिर्फ तुम्हारी जानकारी लेने आते हैं, कुछ तुम्हारी ताकत मापने, और कुछ तुम्हारे खिलाफ खड़े होने का वक्त देखने। चाणक्य कहते हैं, कीप योर एनिमी क्लोज बट नेवर लेट हिम रीड योर आईज। क्योंकि जब वो तुम्हारी नजरें पढ़ लेता है तो वो तुम्हारी चाल समझ लेता है। राजनीति में जीतने का सबसे बड़ा मंत्र, स्पीक लेस, ऑब्जर्व मोर। जो ज्यादा बोलता है वो अपने राज खोलता है, जो सुनता है वो दूसरे का मन खोल देता है, और जब तुम्हें किसी का मन पढ़ना आ गया तो समझ लो तुमने उसके भविष्य पर कब्जा कर लिया। यही चाणक्य की सबसे घातक कला थी, मैनिपुलेशन थ्रू साइलेंस। उन्होंने लोगों को झुकाया नहीं, उन्हें खुद झुकने पर मजबूर किया। राजनीति में जीतने के लिए तुम्हें तलवार की नहीं, माइंड की धार की जरूरत होती है। क्योंकि जब सोच मजबूत होती है तो सेना की जरूरत नहीं पड़ती। चाणक्य ने कहा, द रियल पावर इज नॉट इन रूलिंग पीपल, इट्स इन कंट्रोलिंग हाउ पीपल थिंक। और यही कारण है कि उनका नाम आज भी हर सत्ता, हर नीति, हर बुद्धि का प्रतीक है। याद रखना, राजनीति हर जगह है, ऑफिस में, परिवार में, समाज में, और तुम्हारे दिमाग में भी। जो इसे समझ गया वो कभी हारा नहीं, और जो इससे भागा वो हमेशा किसी की चाल में फंसा। इसलिए चाणक्य कहते हैं, इन लाइफ ईदर प्ले द गेम और बी प्लेड। राजनीति का असली मतलब है लोगों को उनके मन से जीतना, न कि उनकी ताकत से। क्योंकि जो दिल से जीतता है वो यादों में रह जाता है, पर जो दिमाग से जीतता है वो इतिहास में अमर हो जाता है।